बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल है और दिन है एतवार का। इस वक्त दो तीन सवालात बहुत अहम हैं। एक तो पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है कि जितने हमारी मौजूदा हुकूमत और हमारा निज़ाम अमेरिका के करीब हो गया है, पहले से ज़्यादा करीब हो गया है ये टॉक्स के दौरान, तो इससे इमरान खान के लिए क्या कोई आसानियाँ हो सकती हैं या इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। दूसरा सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से सवाल है कि सुहेल आफरीदी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैंने दो इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो दोनों मैं आगे इसके साथ एक मैंने मोहम्मद ज़मीर साहब को इंटरव्यू दिया है, एक असद चौधरी साहब को दिया है। वो दोनों मैं इसके साथ आगे अटैच कर रहा हूँ, वो वहाँ पे आप सुन सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। ख़ास तौर पे मर्दान जलसे में लोग कितने हैं ये मैटर नहीं करता, सुहेल आफरीदी लाहमल क्या देते हैं ये मैटर करता है। और क्यों मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी के पास वक्त कम है, अब उनके पास महीने नहीं हफ्ते रह गए हैं, क्योंकि जितना मर्ज़ी को कह ले कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पास तमाम इख्तियारात हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी इन चीज़ों से बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकते। स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने ईद के बाद से अब तक क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। अब आज वो आगे क्या अमल देते हैं ये देखना होगा। बाकी जो सूरत हाल है कि ट्रंप कब तक आ रहा है और ये सड़कें क्यों बंद हो रही हैं, उस पर बहुत सी तफसीलात हैं, उस पर अलग से बात करेंगे। अब आप आगे देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो पहला इंटरव्यू है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीर साहब का सवाल ये था कि असद उमर साहब ने कहा कि अगर आप नए हुरमुज़ जो है वो खुल सकता है तो अडियाला जेल के का गेट क्यों नहीं खुल सकता। तो उस पर मैंने बात किया, लेकिन उस पर मैं एक मुख्तसर सी बात उसमें एक ऐड कर दूँ जो उस वीडियो में मैं नहीं कर सका, आगे तो आप सुन लीजिएगा। कि मसला यह है कि मौजूदा निज़ाम को पता है कि मौजूदा निज़ाम एक जाली बुनियादों के ऊपर खड़ा है। जो पाकिस्तान का इक़्तिदार है, अवाम ने वो इक़्तिदार इमरान खान को दिया है, और इमरान खान को जो अवाम ने इक़्तिदार दिया उस ज़मीन के ऊपर इस निज़ाम ने कब्ज़ा किया हुआ है। अब क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को जो है वो मैंडेट दिया, तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान बाहर आएँ और आप आके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो इस निज़ाम को पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे, और फिर इमरान खान 3 साल पहले जब जेल गए थे, उस इमरान खान की पॉपुलैरिटी और आज के इमरान खान की पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस निज़ाम को ये खौफ है कि जिस दिन इमरान खान अडियाला से निकलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो अडियाला से निकलते ही सीधे डी चौक की तरफ रवाना हो जाए। इसलिए ये तो नहीं ये निज़ाम चाहेगा कि उनको अडियाला से रिहा किया जाए। ज़ाहिर है ये तो यही कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो पहले किसी तरह से अडियाला से बनी गाला सब जेल करार दे के शिफ्ट किया जाए। जब भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, अभी तक तो जो इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है, तो इस निज़ाम के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो वो क्यों इमरान खान को रिहा करेंगे। और फिर वैसे भी इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, जो इस वक्त जितनी चीज़ें चल रही हैं उन सब में इमरान खान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, तो ये निज़ाम कभी भी उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। बहरहाल आगे आप सुनिए, पहले ज़मीर साहब के साथ जो मेरा इंटरव्यू था जिसमें इन चीज़ों पर बात की है, और फिर दूसरा साथ है असद चौधरी साहब के साथ जिसमें मैंने बात की है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके पास वक्त कम रह गया है। और लेकिन एक चीज़ की मैं आपको वजाहत कर दूं कि एक ख़बर यहाँ पे शहर इक़्तिदार में चली कि बुशरा बीबी साहिबा ने सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से अपनी फ़ैमिली को कुछ नेगेटिव जो है तासुरात का इजहार किया, और ये कहा कि इमरान खान सुहेल आफरीदी से खुश नहीं है। तो इसकी मैंने तस्दीक की है, यानी मैं आपको पूरे वसूख से, पूरे एतमाद से ये कह सकता हूँ, ये ज़ाहिर है मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ तो ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी, कि मैंने सबसे रेलिवेंट शख्सियात से ये पूछा है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जब वक्त आएगा तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की मुलाकातें जब बहाल होंगी तो इस बात की तस्दीक भी हो जाएगी कि और मैं जब वक्त आएगा, अभी तो नहीं, तो आपको बता भी दूंगा कि मैंने किस से ये इस बात की तस्दीक की थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी के पास वक्त कम है। क्यों है आगे सुनिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। जो आपने असद उमर साहब के भी ट्वीट का जिक्र किया कि ये एक पाकिस्तान के अंदर भी सीज़ फायर का एक बेहतरीन टाइम है, और अगर आप नए हुरमुज़ खुल गई है तो फिर अडियाला का गेट भी खुलना चाहिए। अच्छा, वैसे तो आप नए हुरमुज़ दोबारा बंद हो गई है, लेकिन खैर ये सूरत हाल तो बदलती रहेगी, अभी देखते हैं क्या किस तरफ चीज़ें जाती हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान के अंदर सीज़ फायर होगा, और ना ही मैं समझता हूँ कि ख़ुद से ये निज़ाम ये फ़ैसला करेगा कि उसको अडियाला के दरवाज़े खोल देने चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे आइडियल जो टाइम पिछले हमने 1 साल में देखा, यानी इससे भी पहले अगर आप पीछे जाएँ, पहली बात तो यह है कि इमरान खान की हुकूमत गिराना ही गलत था, वो तो आप सबको पता है कि कैसे वो हुकूमत गिरी। उसके बाद हुकूमत गिर गई, उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाया गया, वो नहीं होना चाहिए था कि जिस तरह से निगरान सेटअप को इतना लंबा चलाया गया।
फिर जिस तरह से 8 फरवरी के इलेक्शन करवाए गए वो नहीं होना चाहिए था, फिर जिस तरह से जुल्म जबर बर्बरियत हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, जिस तरह से पंजाब में चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली हुई वो नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से हज़ारों लोगों पर FIRs हुई वो नहीं होना चाहिए था, जैसे हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए वो नहीं होने चाहिए थे, जैसे इस वक्त सैकड़ों लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं वो नहीं होने चाहिए थे, जो इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, इमरान खान की आंख के साथ जो किया गया वो नहीं होना चाहिए था, बुशरा बीबी की आंख के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, मियां महमूद रशीद साहब, शामी कुरैशी साहब, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, हसन न्याजी, ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब, जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, जो गुजरांवाला के 51-52 PTI के वर्कर्स के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, जो इस वक्त अदालतों के अंदर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए थी, आइन की पामाली नहीं होनी चाहिए थी, पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन नहीं बनाना चाहिए था, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चले ये सारा कुछ हो गया। 26 नवंबर नहीं होना चाहिए था, मुरीद के नहीं होना चाहिए था, ये वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। अब अभी आप एक PTI के वर्कर हैं या उनके हामी हैं, सुहेल नाम है उनका, जिन्होंने एक रीट्वीट किया और उसके बाद उनको उठा लिया गया, जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया। अभी जो मूसा विर्क हैं वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं, UAE में उठाया हुआ है जुनैद को और सलमान को, ये नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो इसको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा था? जब मई में जंग होती है पाकिस्तान और भारत की, पाकिस्तान उनका जहाज़ गिराता है, पाकिस्तान में एक सेलिब्रेशन होती है, पूरी कौम मुतहद हो जाती है, पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हो जाती है, वो आइडियल टाइम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बावजूद इसके कि PTI के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई आसानियाँ होती, इंसानी हकूक़ बहाल होते, अदालतों के अंदर कोई इंसाफ होना शुरू होता, नहीं, उल्टा ज़्यादा मज़ीद सख्तियाँ बढ़ गई। उसके बाद ही इमरान खान की आंख की बिनाई चली गई, उसके बाद ही बुशरा बीबी की आंख की बिनाई चली गई, ये सब कुछ तो उसके बाद हुआ। उसके बाद ही ये हुआ कि 4.5 माह हो गए इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं है। उसके बाद ही ये हुआ कि इमरान खान की डॉक्टर्स तक रसाई ख़त्म हो गई। उसके बाद ही ये हुआ कि इमरान खान के ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे। उसके बाद ही ये हुआ कि इमरान खान की उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी मतलब टेस्ट होंगे तो मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें तो उसके बाद हुई हैं। तो अगर उस वक्त ये कुछ नहीं किया गया तो अब आप देखें इस वक्त एज ए पाकिस्तानी तो सोच यही है कि अगर पाकिस्तान को जो बताया जा रहा है कि अब दोबारा यहाँ पे मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, होना तो ये चाहिए था कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के लिए इसके लिए आसानियाँ लोगों के लिए शुरू होती, लेकिन अभी तक तो हम ऐसा ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ नहीं देख रहे। तो ख्वाहिश हर पाकिस्तानी की ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ बहाल होने चाहिए। आइन के जो पहले 30-40 आर्टिकल्स हैं, जो ये लोगों के साथ वादा करती है रियासत कि आप हमें टैक्स दें, आप कानून को मानें, उसके बदले में हम आपको जो है वो क्या क्या देंगे, वो उनमें से कुछ भी पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त नहीं मिल रहा। सूरत हाल तो पाकिस्तानियों के सबके सामने है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, ताजरों के साथ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो रहा है, गुर्बत कैसे बढ़ रही है, बेरोज़गारी कैसे बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी कैसे बढ़ी है, सारी चीज़ें तो सबके सामने हैं। तो लिहाजा होना तो यही चाहिए था कि कोई आसानियाँ PTI के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए होनी चाहिए थी, इमरान खान के लिए होनी चाहिए थी, बेगुनाह कैदियों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रहा। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई चीज़ें बेहतर होंगी, और उसकी एक वजह यह है कि PTI इस सिस्टम के लिए कोई चैलेंज नहीं है। PTI ना तो मफाहमत कर पा रही है ना मज़ामत कर पा रही है। PTI के पास कोई लाएमल नहीं है। हाँ, कल देखते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो क्या ऐलान करते हैं। देखें, कल का जो जलसा है मर्दान वाला, उसमें मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तादाद कितनी है, मेरे लिए मैटर करता है कि सुहेल आफरीदी तकरीर क्या करते हैं, लाएमल क्या देते हैं। सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट ख़त्म कर दी है। ये बहुत हैरान कौन है कि उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट क्यों ख़त्म कर दी है। ईद के बाद से अब तक उन्होंने कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की। रोज़ों में ठीक है, रोज़ों में एनवायरनमेंट ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद से पंजाब में वो एक ही बार गए, लाहौर, उसके अलावा पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने कहीं नहीं की। उन्होंने सिंध में एक बार गए, कराची, उसके बाद स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की। AJK का मुझे पता चला है कि वो टाइम मांग रहे हैं AJK वालों से, AJK वाले टाइम ही नहीं दे रहे उनको कि कब वो आए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। अगर AJK वाली तंजीम टाइम नहीं दे रही तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कहें उनको कि मैं फ़लाँ तारीख को आ रहा हूँ, जब इख्तियार इमरान खान उनको दिया है। तो मेरे नज़दीक कल इंपॉर्टेंट मर्दान में यही होगा कि सुहेल आफरीदी लाएमल क्या देते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। और जहाँ तक बात है, आपने एक और सवाल था कि ऑप्शंस तहरीक इंसाफ के पास क्या हैं। देखें, एक बात तहरीक इंसाफ की बिल्कुल दुरुस्त है, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। उनकी बात दुरुस्त क्या है? तहरीक इंसाफ ये कहती है कि चले, हमारे ऊपर तो आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके,
तहरीक लब्बैक ने इस निज़ाम का क्या कर लिया है, उनके साथ जो कुछ मुरीदके में हुआ, उनकी लीडरशिप आज तक गुमशुदा है। किसान खुदकुशियों पर आ गए, उन्होंने इस निज़ाम का क्या कर लिया है। ताजरों के साथ जो कुछ अभी ये इसके नाम पे हुआ, लॉकडाउन के नाम पे जो हुआ, जो गालियां दी गई दुकानदारों को, जो पंजाब में पीरा फोर्स कर रही है, इस्लामाबाद में दुकानदारों के बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया, गालियां दी गई, तज़हीक किया गया, तज़हीक की गई, इज़्ज़त नफ्स उनकी मजबूर की गई। ताजरों ने क्या कर लिया, ये ताजर इमरान खान के दौर में संभाले नहीं जाते थे। किसान तंजीमें भी एहतजाज करती थी, बड़े बड़े मार्च करती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बड़े बड़े धमकियां लगाते थे, तहरीक लब्बैक भी एहतजाज करती थी। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान देख ले, क्यों क्या उन्होंने कुछ किया है इस निज़ाम के हवाले से? क्या वो आए सड़कों पर? अगर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर पाई तो कर कोई और भी कुछ नहीं पाया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जबर का माहौल है वो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। ये एक हकीकत है कि अदालतें बाकी नहीं रही, इंसाफ बाकी नहीं रहा, ये सारे हक़ाइक़ हैं। लेकिन ये फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। उनको एक कमरे में बैठ के डिस्कशन करनी होगी। मैं बार बार एक बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि जब कोई मुल्क हालत जंग में हो तो उनका एक वॉर रूम होता है जिसमें बैठ के स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाती है, लम्हा बलम्हा चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तहरीक इंसाफ का इस वक्त कोई वॉर रूम ही नहीं है, तहरीक इंसाफ की कोई डिस्कशन ही नहीं होती। इंटरनल लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब की बहनों का पार्टी से वो कम्युनिकेशन ही नहीं है जो होनी चाहिए। बहनों का शिकवा इस हद तक ठीक है कि इमरान खान की रिहाई तो दूर की बात है, इमरान खान से मुलाकातें तो दूर की, बहनों की मुलाकातें तो दूर की बात है, इमरान खान के डॉक्टर्स तक उनकी रसाई तो दूर की बात है, इमरान खान तो प्रॉपर इलाज ही नहीं हो रहा। उनकी ये शिकवा उनका दुरुस्त है कि जब आप इमरान खान का इलाज पार्टी नहीं करवा पा रही तो ये इमरान खान की रिहाई कहाँ से करवाएंगे। इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज्ड हैं, जो लोग हुकूमत से इंगेज्ड हैं, उनका और इमरान खान की फैमिली का और इन सब का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जब तक इमरान खान साहब की बहनें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सुहेल खान अफरीदी साहब ये एक कमरे में नहीं बैठेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे नहीं कि किसका कहाँ पे क्या चल रहा है, तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ इस निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं है। तहरीक इंसाफ का अवामी इशू से डिस्कनेक्ट है। तहरीक इंसाफ जो महंगाई हो रही है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जितनी नीचे आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में नीचे नहीं आई, तहरीक इंसाफ ने क्या किया? देखें, तहरीक इंसाफ ठीक है डी चौक ना आए, इमरान खान ने मना किया हुआ कि डी चौक आएंगे तो गोली चलेगी, कोई और तो लाएअमल होगा ना, कोई और तो हिकमत अमली होगी, कोई और तो रास्ता होगा, कोई तो नैरेटिव होगा, कोई तो बयानिया होगा, कोई तो लाएअमल होगा, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कल जो है वो देखना होगा कि कल क्या ऐसा लाएअमल सुहेल अफरीदी देते हैं जो इस निज़ाम के लिए जो है कोई मुश्किलात खड़ी करे, क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो निज़ाम है वो तहरीक इंसाफ के वाले से इतना कॉन्फिडेंट है कि ये कोई चैलेंज ही नहीं है। फिर तहरीक इंसाफ की अपनी मीटिंग्स के अंदर ये बातें होती हैं कि हम कॉल नहीं दे सकते, कॉल देंगे तो लोग नहीं निकलेंगे, लोग निकलेंगे तो गोली चल जाएगी। तो ये बातें जब आप करेंगे तो फिर जाहिर है यही होगा जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान, तहरीक इंसाफ के साथ क्या इमरान खान के साथ हो रहा है ना, बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, या वो जो असीरान है उनके साथ हो रहा है, या सफ़र तो कर रही हैं उनकी फैमिलीज कर रही हैं, और कौन सफ़र कर रहा है। और फिर ये जो खबरें चलती हैं कि दोबारा अडयाला में जो है वो कोई अहम जो है को मुलाकातें हुई हैं, किसकी मुलाकातें हुई हैं? अगर मुलाकातें हुई हैं तो उसका आउटकम क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से कोई मुलाकात। देखें, इमरान खान इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें मिसफिट है इमरान खान, और मौजूदा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान का इसके ऊपर कोई बयान आए। जो हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी है इमरान खान उसके अगेंस्ट है, जो इस वक्त हमारी अमेरिका के हवाले से पॉलिसी है इमरान खान उसके अगेंस्ट है, जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से चीज़ें चलाई जा रही हैं इमरान खान उसके अगेंस्ट हैं। फिर अदालतें जो हैं, अदालतों की मतलब इमरान खान बार बार कहते हैं अदालतों पे दबाव बढ़े। मेरा सवाल है कि आखिरी बार तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में कब गई थी? आखिरी बार इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में कब गए थे? याद ही तारीख किसी को नहीं होगी। आखिरी बार तहरीक इंसाफ के 20-25 जो बड़े वकील हैं वो आखिरी बार जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में कब गए थे कि आप हमारे बेगुनाह असीरान के केसेस नहीं लगा रही? और भाई एक और बात, अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लाहौर बार और लाहौर हाईकोर्ट बार के अहदेदारान ने हामिद खान साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन क्योंकि हामिद खान साहब ने उनको जो डायरेक्शन देनी है उन्होंने उस पर चलना है, ILF की डायरेक्शन में नहीं चलना। पहले मैं तनकीद करता था कि जी इंतज़ार पंजोता साहब ये नहीं कर रहे, फिर बाद में मैंने जब पूछा मुझे पता चला कि इंतज़ार पंजोता ने नहीं भाई उनको लाहौर बार या लाहौर हाईकोर्ट बार को बताना कि आपने क्या करना है, ना वो उनकी बात मानेंगे, उनको हामिद खान साहब ने बताना है। एक बार भी लाहौर हाईकोर्ट बार
कि ओहदेदारान ओपन कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम के पास नहीं गए कि उन्होंने उनको जाके कहा हो कि मेहरबानी करें और ये बेगुनाह असीरान के केसेस आप नहीं लगा रही। केस लगते हैं, बैंक टूट जाते हैं। मतलब आप इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, तारीख नहीं मिलती, अब केस नहीं लगता। और भाई केस लगना भी दूर की बात है, इमरान खान के वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे अडयाला जेल से, और वो उनसे गुम हो जाते हैं। खालिद चौधरी मुसलसल उसके ऊपर बता रहे हैं। तो मैं ये जो इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है वो सिर्फ मैं तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं समझता, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की भी नाकामी समझता हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने महमूद खान चकज़ई साहब को क्यों अपोजिशन लीडर बनाया? उन्होंने क्यों अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर बनाया? उन्होंने क्यों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को सारा इख्तियार दिया? इसी वजह से ना कि उनको लगा कि यार मेरी पार्टी के अंदर वो अब दमखम नहीं रहा। दूसरा यह है कि मेरी पार्टी का जो बंदा होता है उसको वैसे ही क्रश कर देते हैं, तो इनको शायद उस तरह से वो क्रश ना करें। दूसरा, उनको शायद इमरान खान के जहन में ये भी हो कि ये कुछ पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स कर सकते हैं, सियासतदानों को इकट्ठा बिठा सकते हैं, हो सकता है ये भी इमरान खान के जहन में हो। तो अभी तक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इतना भी नहीं कर सकी मफाम, क्योंकि मज़ामत तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस वक्त मज़ामत तो नहीं कर रही ना। मज़ामत से मुराद हम एजिटेशन कहते हैं ना, एजिटेशन तो सड़कों पर होती है, एजिटेशन तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रही। तो फिर दूसरा यही है ना कि वो बातचीत कर रहे हैं। बातचीत की इस वक्त तक जो वो अगर वो कर रहे हैं तो वो इतना भी इस हुकूमत को नहीं मना सके, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मना सके कि कम से कम इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात ही करवा दें, इमरान खान तक उनके ज़ाती मौलजीन को एक्सेस ही दिलवा दें। और तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की भी ये नाकामी है। अच्छा, फिर अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो सुहेल आफरीदी साहब बार बार ये कहते हैं ना कि कॉल देने का इख्तियार इमरान खान ने मुझे नहीं दिया, और सलमान सफदर साहब यही पैगाम लाए कि सुहेल आफरीदी खुद को फैसला नहीं करेंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है उसकी मुशावरत से फैसले करेंगे। अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मफाहमत के ज़रिए कोई चीज़ हासिल नहीं कर पा रही और मज़ामत यानी एजिटेशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान करने ही नहीं चाहती सड़कों पर, और वो समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर सुहेल आफरीदी भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि जी जाओ पूछो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से। ऐसा नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी जवाब दें, सुहेल आफरीदी को जवाब देना होगा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इस निज़ाम के लिए कोई इतनी तो आप इस निज़ाम के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि कम से कम इमरान खान की बहनों से मुलाकात हो जाए, इमरान खान के ब्लड टेस्ट हो जाए, उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना हो जाए, उनके डॉक्टर तक उनको रसाई मिल जाए। तो सुहेल आफरीदी इस चीज़ से बरी ज़ुम्मा नहीं हो सकते। अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ में कोई जवाब दें तो वो सुहेल आफरीदी साहब हैं। सुहेल आफरीदी साहब को जवाब देना चाहिए। स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं अवाम के अंदर जा रहे, क्यों नहीं एजिटेशन कर रहे? तो ये वो सारी सूरत हाल है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर। ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, मुखालफत बहुत ज़्यादा है। फिर सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की तंजीम के खिलाफ हो गया है। सोशल मीडिया में मतलब एक बहुत ज़्यादा गैप आ गया तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में। अभी आप देखें कि जो मर्दान में जलसा है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कंपेन चला रहे हैं कि बाइकआउट होना चाहिए। अब देखें इतना कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पे सलमान अकमर राजा साहब उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अकाउंटेबिलिटी करें, पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी करें कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है, कौन कुछ कर रहा है कौन कुछ नहीं कर रहा, और जो कुछ नहीं कर रहे उनको नोटिस दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पार्टी से फारिग करें। वो भी चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ जो है वो समझती है बतौर तंजीम कि इमरान खान साहब की बहनें जो अडयाला के बाहर जाती हैं वो हिकमत अमली ठीक नहीं है, तो इमरान खान की बहनों को फिर मुतबादिल बताएं ना कि आप उधर ना जाएं, हम मुतबादिल ये करते हैं कि हम जी ये कर लेते हैं, वो भी नहीं है। तो जो आपस में कम्युनिकेशन का ना होना है, जो आपस में गलत फहमियाँ हैं, जो आपस में चीज़ों का तबादला ख्याल का ना होना है, वॉर रूम का ना होना है, प्रॉपर चीज़ों का ना होना, उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? इमरान खान। नुकसान किसको तकलीफ में कौन है? इमरान खान, बुशरा बीबी, बाकी तो सब बाहर हैं, बाकी को तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई पसे पर्दा इमरान खान के साथ कोई इंगेजमेंट्स चल रही हैं। अगर चल रही होती तो कम से कम इमरान खान की अहलिया को जब रात की तारीकी में हस्पताल ले जाया जा रहा था तो कम से कम उनकी फैमिली को वहाँ पे पहले ही इन्फॉर्म करके बुला लिया जाता, कम से कम बुशरा बीबी को हॉस्पिटल में रखा जाता, इमरान खान साहब को प्रॉपर शिफा इंटरनेशनल, शिफा ट्रस्ट नहीं, शिफा इंटरनेशनल जो उनकी फैमिली कहती है वहाँ पे ले जाकर उनके तमाम तिबी मुआयना करवाया जाता। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जेल असीरान के साथ जो कुछ लाहौर कोट लखपत में है वो भी आपके सामने है। हसन न्याजी और जवेद अकरम साहब वगैरह की केसेस की सूरत भी आपके सामने है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि एक वो खबर आई थी कि अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, उस पर मैं बड़ा तफसीली अपना एनालिसिस जो है वो फैसल अब्बास खर साहब के साथ वीडियो में दे चुका हूँ, और उसमें मैंने ये बताया कि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट कोई रिलीफ इमरान खान को देने जा रही है तो
उससे पहले अगर मुलाकात हुई है, अगर हुई है, तो फिर वो ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ये तासुर देगी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ब्रेक थ्रू करवाया है और ये डील के तहत हम ये इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं। अगर तो मुलाकात हुई है, तो अगर से बात कर रहा हूँ। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब की अगर पीटीआई में वापसी होनी है, तो वो इमरान खान के साथ अडयाला में जाके मुलाकात करके और ये तासुर दे के कि मैं रिलीफ दिलवा रहा हूँ, इस तरह से वापसी नहीं होनी। इससे उनको और नुकसान होगा। वापसी उनकी एक ही सूरत में हो सकती है कि वो दोबारा एजिटेशन शुरू कर दें, वो दोबारा मज़ामत शुरू कर दें, वो दोबारा आवाम में आ जाएँ, वो आवाम आके मोमेंटम बनाने शुरू कर दें, कहें कि जी मैं अब लीड करूँगा, आवाम में मैं निकलूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूँगा, इमरान खान मेरे लीडर हैं, इमरान खान मेरे कायद हैं, मैं ये करूँगा, ये सारी चीज़ें। तो तब जाके और कोई चीज़ हो सकती है। तो इसलिए जब तक तहरीक इंसाफ मज़ामत नहीं करती और जब तक तब तक कोई बातचीत शुरू नहीं हो सकती। और अगर बातचीत मिन्नत तरले से नहीं होगी, मज़ामत से होगी, और मज़ामत इस वक्त तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान दोनों नहीं कर रहे। तो कल का देखना यही होगा कि सुहेल अफरीदी क्या अमल देते हैं, और उसके बाद ही इसके ऊपर हम बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, सुहेल अफरीदी जलसा करने जा रहे हैं। और पिछली वीडियो के अंदर सदीक जान साहब ने भी चार्जशीट किया था सुहेल अफरीदी को कि वो जो उनसे उम्मीदें थी, उम्मीदों पे पूरा उतरते दिखाई नहीं दे रहे, लोग मायूस हैं और टाइम उनके पास कम रह गया है। तो सदीक जान साहब, मेरा जिस सवाल के ऊपर मैं करना चाह रहा था, और ज़ाहिर वीडियो तवील हो गई थी, सुहेल अफरीदी क्या करे? मतलब फैसले का इख्तियार महमूद अचकज़ई साहब के पास है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास है। सुहेल अफरीदी जलसा रखते हैं, जलसा मज़ार है, वो सियासी कमेटी ने बैठ के कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। सलमान सफदर साहब जेल चले गए, मुलाकात हो गई और वहां से भी ये पैगाम आया कि जलसा जो है वो ना किया जाए। और फिर कहा गया कि सुहेल अफरीदी जो है वो कौमी सतह के फैसले नहीं करेंगे, वो जाएं जाके पेशावर और KPK को देखें और 10 दिन में एक जलसा करें। वो जलसा आज सुहेल अफरीदी करने जा रहे हैं। अब नेशनल लेवल के फैसलों से जब इमरान खान ने उनको मना कर दिया है, तो फिर सदीक जान ये क्यों कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के पास वक्त कम रह गया है? सुहेल अफरीदी के पास वक्त क्यों कम है? देखें, ऐसा चौधरी साहब, मामला ये है कि जब वो वज़ीर आला बने, उन्होंने कहा कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, और बड़ी सख्त उन्होंने पहली जारहाना बड़ी तकरीर की, और लोगों ने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर ली कि जी ये कुछ ऐसा करेंगे कि इमरान खान जो हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। उसके बाद खान साहब जेल से फैसला करते हैं कि मुज़ाकरात और कॉल, इसका इख्तियार जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पास है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ना मुज़ाकरात कामयाब कर सकी, ना एहतजाज कर सकी, बल्कि जब 8 फरवरी को ये प्लान था कि हम वहाँ से लोगों को लेके निकलें, अटक तक आएँ, थोड़ा सा दिखाएं, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपने सड़क बंद की तो हम ये अनाउंस कर देंगे कि ये इमरान खान के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सड़क बंद नहीं करनी, बस लोगों को खुद कहें कि हमने कोई डंडा सोटा नहीं चलाना, हमने कोई कानून हाथ में नहीं लेना, लोगों को कहें कि वो दुकानें बंद रखें, और बस ये हमने करना है। 8 फरवरी गुजर गया। करते 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 मामला आ जाता है आज से कोई 20-25 दिन पहले, जब ये 9 अप्रैल वाला जलसा अनाउंस हुआ। सुहेल अफरीदी एक इजलास बुलाते हैं पॉलिटिकल कमेटी का, और पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि मुझे इख्तियार दें, और साथ वो अपनी उस सारी गुफ्तगू की मेरी इत्तला यह है कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, और उनका यही था कि वो अगर इख्तियार नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को क्लियर कर देंगे, कारकुनान के सामने रख देंगे कि मैं इख्तियार मांग रहा हूं, मुझे दे नहीं रही, और ये उनका फैसला दुरुस्त था। उनको इख्तियार मिल जाता है और साथ ही वो 9 अप्रैल की के जलसे का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद इतलात ये हैं कि उनकी वो प्लान करते हैं कि अप्रैल के एंड में वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे दें, क्योंकि वो उस वक्त तक प्रेशर में भी थे, गुस्से में भी थे कि यार गालियां मुझे पड़ रही हैं, तो अब ठीक है ना, फिर मुझे दो इख्तियार, फिर मैं लेता हूं रिस्क, देखी जाएगी। 9 अप्रैल के जलसे की अनाउंसमेंट के बाद JD वैंस और ईरान के डेलीगेशन के आने वाली वो हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है उसी दिन। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सलमान सफदर साहब की जो मुलाकात करवाई गई थी ना, ये कोई इमरान खान की मोहब्बत में या अदालती अहकामात तो कब से हैं, ये इसलिए करवाई गई थी कि सुहेल अफरीदी को अप्रोच किया गया और सुहेल अफरीदी ने इनकार कर दिया 9 अप्रैल का जलसा कैंसिल करने से। तो फिर यह किया गया कि सलमान सफदर साहब को भिजवाया गया, उन्होंने जाके फिर खान साहब के सामने ये चीज़ें रखी और खान साहब ने कहा कि हाँ जलसा ना करें।
अच्छा, उससे पहले गो के पॉलिटिकल कमेटी भी ये फैसला कर चुकी थी कि जलसा में नहीं करना चाहिए। मुझे उस दिन किसी ने, क्योंकि ये भी अच्छा है कि सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से केसेस डिस्कस करने हो तो उनको इजाजत नहीं मिलती, हाँ और जलसा कैंसिल करवाना हो तो उनको इजाजत मिल जाती है। हाँ, और फिर एक चीज और है कि असल में तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग भी बहुत ज्यादा है। मुझे किसी ने, मैंने जब एक हवाला दिया, मैंने कहा कि शायद खटक और 2-3 लोग और थे, और उन्होंने 2-3 लोगों को, मुझे और का भी पता है कि कौन कौन थे, उन्होंने कहा कि हमें ये 9 अप्रैल वाला जलसा मनसूख नहीं करना चाहिए, हमने बड़ी कुर्बानियां दे ली हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है, तो अगर हम इतनी कुर्बानियां दे देते हैं तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, हम नहीं करते कैंसिल, लेकिन अक्सरियत ये फैसला करती है। अच्छा, फिर मुझे मैसेज आ जाता है कि आप ना एवं शायद खटक का नाम ले रहे हैं और ये वो, और आप, मैंने उन्हें कहा कि भाई आपके पास अगर मुकम्मल डिटेल्स हैं कि शायद खटक ने ये नहीं कहा तो आप मुझे भेज दें कि उसने क्या कहा है, तो मैं वो बता दूंगा, लेकिन मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि शायद खटक ने ये कहा है। जलसा कैंसिल हो जाता है और साथ ही इमरान खान साहब का पैगाम आ जाता है सुहेल अफरीदी साहब को कि 10 दिन में केपी के अंदर एक बड़ा पावर शो करो और जो भी कौमी सतह का फैसला करना है वो आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से पूछ के करना है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव ये बन जाता है और माहौल ये बन जाता है कि ये झूठ बोल रहा है सलमान सफदर, खान साहब ने ये नहीं कहा कि जलसा कैंसिल करो, ये इन्होंने खुद किया है। और ज़ाहिर है खान साहब की बहनें भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि उनके भाई का मामला है। तो नूरीन नियाज़ी साहबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये पीटीआई ने खान से कैंसिल करवाया है, पीटीआई ने खान से कैंसिल करवाया। अलीमा खानम साहबा ने कहा कि ये इन्होंने 9 वाला अगर कैंसिल करना ही था तो कुछ इनसे ले लेते ना, हुकूमत से इतना तो ले लेते कि खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो, उनका ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो जलसा भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज कुछ एक स्टेटमेंट हमने देखा टीवी पे चलता हुआ, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो पिंडी का जलसा था उससे ताल्लुकी का इज़हार किया था, हाँ शायद कहीं गुफ्तगू भी की थी हाँ कि ये क्यों हमें तो इत्मीनान में नहीं लिया हाँ गया और वगैरह वगैरह। 8 फरवरी को जब उन्होंने प्लान किया था कि वो आएंगे वहां से और आके इवेंट करके चले जाएंगे, उसको आपने बताया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने कहा कि ऐसा ना करें। हाँ तब भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने कहा ना करें। पिंडी जलसे के मौके पे भी यानी उधर से चीज़ें हुई, सुहेल अफरीदी को इख्तियार दिया गया, फिर इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब ने वापस लेके कहा कि नहीं, नेशनल लेवल के फैसले नहीं करने। मेरा सवाल फिर अगेन वही है, इस सब के बावजूद कि वो बेचारा सुहेल अफरीदी जो है उसका क्या मतलब वो क्या करे, मैं बताता हूँ, उसका क्या कसूर है, वो केपीके के अंदर इनकलाब ले है। मैं बताता हूँ, इसमें मैं एक तो ये बता दूं आपको कि अभी भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इस जलसे को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही मर्दान वाले को कि वो कहते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं हुई, हमसे मुशावरत नहीं हुई, इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान नहीं जा रही इस जलसे में। अच्छा मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू, अच्छा, यानी ये कबूल है कि नेशनल लेवल के फैसले हमने करने हैं। हाँ, ये सलमान सफदर साहब के जरिए आगे बगैर मुशावरत के हो गया है, तो हमें मिल रहा है तो हम बल्ले बल्ले। हाँ, जलसे में हम जाएंगे, तकरीरें करनी पड़ेगी, लोग लाने पड़ेंगे, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तो वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कहती है कि हमसे मुशावरत नहीं हुई। बहुत अच्छा। जिस दिन इमरान खान साहब की सियासी बसीरत को भी सलाम है। जिस दिन नहीं, वो जाहिर है हाँ, उन्होंने मैं सलाम पेश कर रहा हूँ कि महमूद अचकज़ई साहब को सारे इख्तियारात दे दिए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सारे इख्तियारात दे दिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को सारे इख्तियारात दे दिए। एक सीएम गंडापुर, चलो वो जैसे तैसे पहले सारी दुनिया जानती है क्या किया, अब एक दूसरा आया है तो अब उसके भी दिन जो है करीब आ गए हैं। ये हमें सदीक जान साहब बता रहे हैं जिनके पास तहरीक इंसाफ की सारी इंफॉर्मेशन होती है और चाहती है तहरीक इंसाफ है कि बुशरा बीबी भी जेल से बाहर आ जाए और इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाए। फैसला महमूद अचकज़ई साहब ने। मैं वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि दिन कम रह गए, मेरा ये मकसद नहीं कि खान साहब उनको हटा देंगे, क्योंकि लास्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो खान साहब ने उनको अप्रिशिएट किया कि वो ठीक काम कर रहे हैं। इसके ऊपर जब ये खान साहब का पैगाम सुहेल अफरीदी साहब को मिला कि आपने नेशनल सतह के फैसले जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब से मुशावरत से करने हैं, अगले दिन सुहेल अफरीदी साहब आ जाते हैं इस्लामाबाद महमूद खान अचकज़ई साहब से मिलने। मेरी उस दिन उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा खैरियत, आप कैसे आ गए? तो कहते हैं जी वो खान साहब का हुक्म आया है कि मैं महमूद खान अचकज़ई साहब से मुशावरत करूँ, तो मैं उनसे मुशावरत के लिए जो है वो मैं आया हूँ। अच्छा, तो उसके ऊपर मैंने कहा तो आपकी मुलाकात कब है? उन्होंने कहा जी वो उनके किसी कारकुन की शहादत हुई है तो उसके लिए जनाजे में गए हुए हैं, तो कल होगी। फिर मुझे पता चला कि अगले दिन भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, ठीक है, कि अचकज़ई साहब अवेलेबल नहीं थे। अब वो जलसा अनाउंस कर देते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ये कहती है कि हमसे मुशावरत के बगैर किया तो हम नहीं है इस जलसे में। इमरान खान के जेल से इस पैगाम को तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रही है, गले से लगा रही है, सीने से लगा रही है, चूम रही है, क्या नेशनल लेवल के फैसले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान करेगी, ये मान लिया उन्होंने।
लेकिन आगे जो खान ने कहा कि केपी में 10 दिन में जलसा करो, इसको नहीं मान रहे वो। मेरे दिमाग में ना एक सीन मुझे याद आ गया, मुझे वो सड़कें याद आ रही हैं। पेशावर में जलसा था, वो जगह का इंतखाब बड़ी बदबूदार किस्म की वो जगह थी जहाँ पे गंडापुर साहब ने वो जलसा किया है। और आपको याद है कि वो स्क्वाड जब भगा के वो लेके गए और कारकुनान पीछे से नारे भी लगा रहे थे और जूतियां भी फेंक रहे थे, वो आखिरी जलसा था अली बिन गंडापुर साहब का। और उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत नहीं गई थी। और उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने जलसा रखा था, तो हमारे जैसे आप जैसे सारे दोस्त कह रहे थे कि देखा वो अचकज़ई साहब ने गंडापुर के जलसे को जाके इज्जत नहीं दी, सुहेल अफरीदी के जलसे को इज्जत दी है। तो अब अचकज़ई साहब कम से कम जो हैं उनके कागजात में सुहेल अफरीदी फारिग हो चुके हैं, क्योंकि वो इज्जत देने को तैयार नहीं है, यानी वो मर्दान जाने को तैयार नहीं है। बहरहाल नहीं बहरहाल क्या नहीं जा रहे वो, और वो कहते हैं कि हमसे यही बात है ना, नहीं जा रहे। वो कहते तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में अगर कोई काम कर रहा है एक बंदा, तो वो अखमदज़दा हुसैनी यूसुफ सही हैं बेचारे। वो सारा दिन मीडिया को प्रेस रिलीजेस और चीजें भेज रहे होते हैं अपनी हद तक, लेकिन अब यानी उनका काम भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, आप हमारे दोस्त एहसन को भूल गए यार, सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव है। ठीक है, वो भी ठीक है। यानी मैं कह रहा हूँ कि उनका काम बहुत मुश्किल है कि उन्होंने एक ऐसी क़यादत के बारे में लोगों को बताना है, साफियों को बताना है कि ये फैसले हुए हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को इस वक्त डिफेंड करना ऐसे ही है जैसे एमक्यूएम वाले अल्ताफ भाई की तकरीरों को डिफेंड कर रहे होते थे। तो इस वक्त उन लोगों को ध्यान में डाल दिया, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो अखुंज़ादा साहब लगे रहते हैं हर वक्त 24 घंटे, एहसन है वो लगे रहते हैं और शिकवे भी हमसे बहुत करते हैं जब हम तनकीद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम जो ठीक समझते हैं वो बात करते हैं। अब जब मैं ये कहता हूँ ना कि सुहेल अफरीदी के पास टाइम कम है, तो मैं क्यों ये कहता हूँ? अब एक बार फिर सुहेल अफरीदी को देखें। सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने कहा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट करें। आपने पूछा था कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। सर, इमरान खान ने उनको कॉल का नहीं कहा ना कि आप कॉल दें। हालांकि इस पर भी मैं समझता हूं कि इमरान खान ने तो कहा है कि आप कॉल ना दें, अब बस इख्तियार नहीं है। तो फिर सुहेल अफरीदी को पब्लिकली आगे बताना चाहिए कि भाई मैं आया हूं अचकज़ई साहब से मिलने, मैं आया हूं अलामा साहब से मिलने, मैंने उनसे बात की है, मैंने उनसे मुलाकात की है, मैंने उन्हें कहा है कि खान साहब ने आपको इख्तियार दिया, मेरी सर राय है कि हमें कॉल देनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को तो बरी जुमा करे ना। दूसरी बात यह कि इमरान खान ने उनको स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है, ईद के बाद से स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे वो? ऑप्शंस उनके पास क्या हैं? पहला उनके पास ऑप्शन यह है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट को दोबारा बहाल करें, तारीख दें कि मैं फलां तारीख को फलां जगह जा रहा हूं, फलां तारीख को फलां जगह जा रहा हूं, फलां तारीख फलां जगह जा रहा हूं। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो उनके पास एक पूरा सूबा है, वफाक के साथ वो किस बुनियाद के ऊपर फिर मीटिंग्स में बैठ रहे हैं और उनके साथ तामुन कर रहे हैं। ठीक है। वो तीसरा उनके पास ऑप्शन ये है कि वो पहले आए एक दिन, क्या उनके वजीर वो जमल असलम साहब वो तारीफ भी करते हैं नहीं उस पे भी आप देखें, ठीक है, जहां पे वो एक यही होना चाहिए, वरना आप अपनी बिल्कुल ही वो खो देते हैं अपनी वो कि हर वक्त ही आपने नेगेटिविटी वो करनी है। कबीना समेत फिर सुहेल अफरीदी साहब आके ज्वाइन कर लें पीएम साहब को, जो इतनी शानदार कारकर्दगी है उनकी। नहीं, वो एक जगह उन्होंने अगर बात कर दी है तो आप इतना तो मार्जिन देना उनको। सुहेल अफरीदी अगर एक दिन आके बैठ जाते हैं डोगर साहब की अदालत में और एक दिन वो चले जाते हैं याही अफरीदी साहब की अदालत में, तो कोई शरीयत में तो ये नहीं लिखा हुआ ना कि वो एक एक बार ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो दोबारा क्यों नहीं जाते? जाए ना सुप्रीम कोर्ट जाके बैठे, एक दिन जाके बैठ जाए ना, एक दिन जाके बैठ जाए ना हाई कोर्ट। वो भाई कहीं से तो दिखाएं कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं, इस हवाले से कहीं तो दिखाएं कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं। ऐसे नहीं चल सकता कि आप सुहेल अफरीदी कॉल ना दें इस्लामाबाद की, कोई उन्हें ये नहीं कह रहा कि आप इस्लामाबाद की कॉल दें। सोशल मीडिया पे ये जरूर है, हर बार उनकी तकरीर में टीचों के नारे लगते हैं। और आज मैं आपको बता दूं जो जलसा होने जा रहा है उसमें उनके खिलाफ बड़ी प्लानिंग है, बहुत कुछ उनके खिलाफ होगा, बड़ी वीडियोस रिकॉर्ड करके लगाई जाएंगी। ये प्लानिंग उनको भी यकीनन पता होगी कि किसने ये प्लानिंग की हुई है। ठीक है। आज उनके खिलाफ अच्छा खासा वहां पे हंगामा करने की कोशिश की जाएगी, फ्लेक्सेस होंगे उनके खिलाफ, प्ले कार्ड होंगे उनके खिलाफ, नारे होंगे उनके खिलाफ, उनकी वीडियोस बनेगी, उसके वो उनके खिलाफ बहुत कुछ किया जाएगा। लेकिन उन्होंने इन चीजों के दबाव में आए बगैर उन्होंने एक अपना जो इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया उसको उसके ऊपर चलें, करें, स्ट्रीट मूवमेंट करें, जाएं अवाम में, जाएं अवाम के पास, जाएं अवाम से बात करें, अवाम को मोटिवेट करें, अवाम को मतलब जो वो तेजी से अपनी साख को मुतासिर कर रहे हैं वो इस वजह से है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट छोड़ दी उन्होंने। एक चीज इमरान खान ने उनको दी थी ना, स्ट्रीट मूवमेंट, वही उन्होंने छोड़ दी। अब क्यों छोड़ दी इसका कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है, वो खुद बता सकते हैं कि उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट क्यों छोड़ी है। ऑप्शंस उनके पास यही हैं कि वो स्ट्रीट मूवमेंट करें, वो अदालतों में आके बैठें, रोज नहीं लेकिन लोगों से बात करें। ठीक है। और
फिर वफाक से किस बात का वो ताउन कर रहे हैं? अगर वफाक ही उनकी मतलब वफाक उनकी इतनी बात मानने को तैयार नहीं है कि उनकी अपने लीडर से मुलाकात करवा दे, यानी उनको आए हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 6 माह हो गए हैं उनको वज़ीर आला बने हुए, और वो एक मुलाकात नहीं ले सके इमरान खान से, तो किस बात की वो वफाक के साथ पे ताउन कर रहे हैं? तो फिर सवाल तो ये है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके पास वक्त इसलिए कम है कि वो अभी अपनी साख बहाल कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, लेकिन बात महीनों की नहीं, हफ्तों की है। 5-6 हफ्ते और गुजरने हैं, अगर उन्होंने कुछ ना किया तो वो उस सतह पे चले जाएंगे कि उसके बाद लोग जब बिल्कुल उनसे तवक्को रखना छोड़ देंगे। अभी लोग उन पर तनकीद इसलिए करते हैं कि अभी लोगों को है तवक्को कि वो कुछ कर सकते हैं। जिस दिन लोगों ने ये कहा ना कि कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद फिर वो रहे वजीर आला, और फिर ठीक है, फिर जैसे चीजें हैं वो करें, और फिर तो कोई लोगों को इस बात पे कोई उनके साथ वो नहीं होगी कि वो इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। नाज़रीन, सदीक जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सदीक जान साहब, हाँ या ना में जवाब देना है। सेनेट का एक इलेक्शन होना है केपी में, अपसेट होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।